साल का अनुभव होना चाहिए। बहू आवे तो भी 12 साल तक अनुभव कराओ। बेटा घर में है, भले ही कितना योग्य क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी 12 साल का अनुभव उसे शादी के बाद मिलना चाहिए। उसी को कहते हैं बूढ़े माँ बाप का संरक्षण। उसको क्या कहते हैं? संरक्षण। यही संरक्षण होना चाहिए। 12 साल में पहले नाबालिग अवस्था में शादियां होती थीं, बाल विवाह कहते थे जिसको। पुराने जमाने में बहुत से यहाँ लोग बैठे होंगे जिन्होंने वो दृश्य देखा होगा कि बाल विवाह की परंपरा थी, लेकिन दुरागमन समय से ही होता था। क्यों होता था ना? समय से होता था, वो विवाह हो जाता था। लेकिन वंश वृद्धि का जो समय होता है उसका संबंध आयु से होता है। बोलो, वंश वृद्धि का संबंध किससे होता है? विवाह भले ही बचपन में हो जावे, बाल विवाह हो जावे, लेकिन वंश वृद्धि का संबंध प्रकृति का नियम है कि वो वंश वृद्धि जब भी होती है तब अवस्था से उसका संबंध है। बोलो, है संबंध कि नहीं अवस्था से? और प्यारे, बहुएं घर में आए, घर की मर्यादा समझें और वंश बढ़ाने के लिए कोई ऐसा वंश में सपूत आ जावे कि जिससे हमारा वंश चले और वंश का नाम बढ़े। लेकिन संरक्षण किसका हो? सास का हो। संरक्षण किसका होना चाहिए? सास का होना चाहिए। क्योंकि सास, याद रखना, बहू को भी संभालती है और सास जो है बहू के बच्चों को भी संभालती है। बोलो, बुजुर्गों का काम यही होता है कि नहीं? बहू के बच्चों को भी सास ही संभालती है। कोई अनुभव नहीं रहता है, बहुओं को, सासों को अनुभव है। इसलिए अनुभव का संरक्षण मिलना ही चाहिए। उसके लिए 12 साल सुनिश्चित किए गए हैं। आप अपने बच्चे को व्यापार में लगा दो, आप अपने बच्चे को खेती में लगा दो, आप अपने बच्चे को, यदि उसकी कोई जॉब लग गई है, सर्विस चलिए, उसके लिए आप अपने बच्चे को आदेशित कर दें। वो सर्विस करे, वो किसानी करे, वो व्यापार करे, लेकिन 12 साल तक आपको निगाह में रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं, किसान हो तो 12 साल तक निगाह में रखो कि मेरा बेटा खेती किस मानक से कर रहा है, व्यापार किस मानक से कर रहा है, किस सोच के साथ कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है तब भी उसको निगाह में रखो कि मेरा बेटा नौकरी दूर रह के कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौकरी पाके स्वतंत्र हो गया हो। नहीं नहीं, 12 साल तक अपनी निगाह के सामने उसको रखो। और यदि कहीं कोई त्रुटि समझ में आती है तो तुरंत ही बैन लगना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता किसी की भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें स्वतंत्रता का मतलब परतंत्र नहीं बनाना है, संरक्षण देना है। क्या देना है? संरक्षण देना है, परतंत्र नहीं, संरक्षण देना है। आज 12 साल हो गए, भगवान राम ने ही प्रेरणा दी है अपने पिताश्री को। अयोध्या वासियों के मन में एक भावना आ गई कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। दशरथ जी ने कहा कि मेरी भी इच्छा थी राम को राजा बनाए, लेकिन अभी नहीं। फिर कब? राज्यसभा में जनता से कहा है, अयोध्या वासियों से दशरथ जी ने, कि राम को राजा हम बनाएंगे। प्रतिवर्ष रामनवमी को राम का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो अब रामनवमी आएगी, राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जब राम का 27वां जन्मोत्सव हम मनाएंगे, उसी समय हम गिफ्ट में ये राज्य राम को सौंप देंगे, अभिषेक कर देंगे, ये मुकुट हम अपने सिर का राम के सिर पर रख देंगे। 27वां जन्म दिवस मनाएंगे। तब थोड़ा सा समय है, इंतजार कर लो। अयोध्या वासियों का कोई बात नहीं है, रामनवमी तो आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब महाराज जो है वशिष्ठ जी के पास गए, चक्रवर्ती जी। अब देखो, वशिष्ठ जी को पहले से ही पता था। जैसे ही गए, प्रणाम किया, वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात है, बहुत प्रसन्न हो।
कहा सारे लोग कह रहे हैं, जितने अबाल वृद्ध नर नारी हैं अयोध्या के, कि राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। आपकी क्या आज्ञा है? अब सुनिए जरा ये दोहा अयोध्या कांड का। बेग विलंब न करिए नृप, वशिष्ठ जी महाराज, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज। लेकिन सुदिन सुमंगल तवहि, जब राम होई जुवराज। वशिष्ठ जी ऐसा भी कह सकते थे, वेग विलंब न करिए न प्रसादी, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल अवहि अवहि। उन्होंने कहा सुदिन सुमंगल तवहि तवहि। अब में और तब में अंतर होता है। अब मानी होता है वर्तमान और तब मानी होता है भविष्य। क्यों भाई? सुदिन सुमंगल तवहि, तब मानी क्या होता है? भविष्य। और अब मानी क्या होता है? वर्तमान। तो बोलो वशिष्ठ जी जानते थे कि नहीं जानते थे? वशिष्ठ जी जानते थे, लेकिन दशरथ जी इतने भावुक थे कि अवहीं तवहीं नहीं समझ पाए। वो अवहीं तवहीं समझ ही नहीं पाए, इतने भावुक हो गए। हम आपको क्या बतावें, इतने भावुक हो गए। एक बार हम बिहार में कथा कहने के लिए गए, कई बार गए हैं, लेकिन एक बार की बात ये कि जो घटना घटी उसके बारे में बता रहा हूं। गए, जनता तो बहुत अच्छी, पूरा मंच जो है इंतजार में है कि महाराज जी आ रहे, बड़ा प्रचार किया। अब एक व्यक्ति को संचालन दिया, बिल्कुल पूरी तरह से तय करके कि जो सबसे योग्य हो उसको संचालन दो, क्योंकि महाराज जी आ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता लोगों में, बहुत भीड़ थी साहब। जैसे ही मैं मंच पर आने ही वाला था, मेन गेट प्रवेश किया, तो लोग माला लिए खड़े थे, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और जय जयकार होने लगी। तो उसको सुनाई दिया, किसको? संचालक को। अच्छा, माइक लगा था तो हमारे कानों में भी वो आवाज पहुंच रही थी मंच की। तो जानते हो, इतना भावुक हो गया कि भावुकता में समझ ही नहीं पाया कि हम बोल क्या रहे हैं। एकदम बोला, बोले भाइयों महाराज जी आ चुके हैं और गेट पर उनका स्वागत हो रहा है। बस आप लोग मात्र 5 मिनट का धैर्य धारण करें, 5 मिनट के बाद इसी मंच पर महाराज जी का क्रियाक्रम शुरू हो जाएगा। अब हमने जैसे ही सुना तो हम एकदम रुक गए। लोग बोले महाराज चलो, हमने काम क्रियाक्रम कराने आए क्या? पहले ही से योजना है क्या? तुम सही बताओ, क्योंकि चैलेंज के साथ कह रहा है और सारा इंतजाम है, पहुंचते ही क्या बम्बाट होगा। वो कह ही रहा है कि क्रियाक्रम शुरू होने वाला है। बोले महाराज जी क्रियाक्रम? अच्छा, वो लोग भी हमारे स्वागत में लगे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं सुना है नहीं। अच्छा, वो भी इतना भावुक हो गया था कि शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया उसने कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, चूंकि हम सुन रहे थे कि ये बोल क्या रहा है, इस समय कथा क्या चल रही, या कौन सा व्यक्ति क्या कह रहा है, व्यवस्था के बारे हम सुन रहे थे। तो जैसे ही कहा, बोले महाराज जी क्या क्रिया कर? हम बोले, हमने कहा हमने अभी सुना है। बोले नहीं 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 नहीं। हमने कहा नहीं 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 नहीं, हमने सुना है। बोले तो हम देखते हैं कैसे कह दिया ये बात, आप तो चलिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। और आप, हमने तुरंत ही हनुमान चालीसा शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तो लोक उजागर। बोले आप क्या कर रहे हैं? हमके कथा के पहले हम हनुमान चालीसा पढ़ते, क्योंकि संकट से कौन छुड़ाएगा? बोलो भाई, संकट से तो हनुमान जी छुड़ाएंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अब पूरा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हम आ रहे कि भाई अब क्या किया जाए, जाना तो है ही है, बैक हो नहीं सकते हैं। और बार बार लोग विवश कर रहे। जैसे ही मंच पर हम चढ़े तो उसने सबसे पहले, संचालक ने सिर रख के प्रणाम किया। लोगों ने कहा महाराज जी देखो कितना भावुक है। हमने कहा जो भी घटना घटती है वो प्रणाम ही करने से घटती है है नहीं। मैंने बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आज आपको क्या हो गया? हमने कहा हमको कुछ नहीं हुआ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है संचालक को क्या हो गया, इससे पूछो। मैंने कहा क्यों, अभी क्या कह रहे थे संचालन में? बोले महाराज जी आपका आवाहन कर रही थी,
हमके आवाहन तो कर रहे थे, लेकिन अभी अभी तुमने ये कहा कि बस 5 मिनट के बाद महाराज जी आ ही गए हैं, आप लोग धैर्य धारण करो, 5 मिनट के बाद महाराज जी का क्रियाकर्म शुरू होगा। बोले महाराज जी सही बतावें, हम ये कहना चाहते थे कि 5 मिनट बाद कार्यक्रम शुरू हो गया, क्रियाकर्म निकल गया मुंह से। ये कह रहे थे 5 मिनट बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है, लेकिन मुंह से क्रियाकर्म निकल गया। तो इसी प्रकार से दशरथ जी नहीं समझ पा रहे हैं वशिष्ठ जी की भाषा, शब्दों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इतने भावुक हो गए हैं, अब में और तब में कोई अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि कह क्या रहे हैं गुरुदेव। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुए युवराज, ये नहीं कह रहे सुदिन सुमंगल आवही जब राम होए युवराज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज, ये नहीं समझ पाए। दशरथ जी बस प्रणाम करके आज्ञा लेके चले आए, लेकिन राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। राम कीन चाहे सोई होई। दशरथ जी ने तैयारी कर ली। इधर ब्रह्मा जी से प्रभु राम ने कहा कि क्यों, विधान क्या है। ब्रह्मा जी बोले विधान तो है, पूरा पूरा विधान वनवासी का है। तो बोले यहाँ तो अभिषेक हो रहा है, या वनवास का विधान तुम बनाए रखे हो, अभिषेक हो रहा है और तैयारी हो गई पूरी। कहे प्रभु हमने तो विधान में जो आपने लिखवाया था वही है। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम विधान को अयोध्या भेजो। अयोध्या कौन पढ़ेगा उस विधान को। भगवान ने कहा कि वैसे हमारे पिता श्री बहुत विद्वान हैं, वही पढ़ लेंगे। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, वेदो दशरथो नृपा, विधान को वही पढ़ लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतने भावुक हैं महाराज कि इस विधान को पढ़ लेंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य प्रेम यही राम जी पद, सत्य प्रेम है, आपका त्याग नहीं कर सकते। बोलो भाई, आपका त्याग नहीं कर सकते, सत्य प्रेम है। तो फिर क्या होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन है मेरा, बड़ी अच्छी बात है ये। हाँ क्या है बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस कार्य में सफलता मिलेगी, वनवास जाने में सफलता मिलेगी, तो वहां पूरे राजमहल के अंदर केवल एक माता कैकेयी हैं जो आपका कार्य कर सकती हैं और विधान के अनुसार डिसीजन ले सकती हैं, क्योंकि वो वीरांगना हैं, उनके अंदर साहस है, उनके अंदर दूरदर्शिता है। वो भावुक तो हैं, लेकिन भावुक होने के बाद भी संतुलन में रहती हैं, वो जानती हैं मर्म को। तो राम जी ने कहा कैकेयी माँ तो मेरी पक्षधर रहती है हमेशा। ब्रह्मा जी बोले इसलिए तो मैं कह रहा हूं, तो फिर ले कौन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई वस्तु पहुंचानी है और नारी के पास पहुंचानी है तो नारी ही सहयोग करती है। क्यों भाई, कौन सहयोग करता है, नारी सहयोग करती है। और राजमहल में तो फिर और ज्यादा प्रोटोकॉल है भैया। क्यों, राजमहल का प्रोटोकॉल, आजकल के मंत्रियों का प्रोटोकॉल, तुम रोज उठने बैठने वाले, चाय पीने वाले, लेकिन जब मंत्री बन गए तो तुम ही नहीं जा पाते हो, प्रोटोकॉल में आ गए वो, फोन उठता नहीं है, बड़ी मुश्किल में मिल पाते हो प्रोटोकॉल। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के यहाँ राजतंत्र की परंपरा में प्रोटोकॉल। कैसे हिम्मत पड़ेगी किसी की जाने की कि कोई वस्तु या कोई बात जो है महारानियों तक पहुंचा दे। भगवान शंकर नहीं जा पाए थे, बहुत मुश्किल में काकभूषण जी के साथ गए थे। कितना नाटक करना पड़ा था उनको, बहुत ही ज्यादा नाटक करना। काकभूषण संगम दो मनुज रूप जाने ही नहीं को, बड़ी मुश्किल में दर्शन मिला था, बड़ी मुश्किल में दर्शन कर पाए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा एक निवेदन है, मेरी सलाह है। क्या, सरस्वती सब जगह जा सकती। कौन, सरस्वती, वो मेरी बेटी है, मेरा बेटा वहां राजपुरोहित है,
लेकिन मेरी बेटी सरस्वती, उसका प्रवेश घर घर में है। अच्छा एक बात बताओ, सरस्वती जी का प्रवेश बोलो सभी के घरों में है कि नहीं? कोई सरस्वती को रोकेगा? सरस्वती के लिए कोई प्रोटोकॉल की जरूरत है? इसलिए सरस्वती को भेजा जाए। सरस्वती से जिस समय देवताओं ने कहा तो सरस्वती नाराज हो गई। फालतू की बात, प्रभु राम बन जावे और इसके लिए पहल मैं करूं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कैकेयी अम्बा से, कुछ भी बात नहीं करूंगी इस संदर्भ में। अब देवता परेशान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कैकेयी से बात नहीं करना, लेकिन जो नौकरानी है उससे दे देना, जो कैकेयी की सेवा में रहती है उसको दे देना, वो दे देगी। ये जो विधान संविधान है ये वो दे देगी, तू इतना तो कर सकती है। हाँ, सरस्वती बोली वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है। तो नौकरानी कौन है? नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। ये जो अपयश की पिटारी 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 लोग कहते हैं, याद रखना ये अपयश की पिटारी देखने में लग रही है, कथा में आ गई अपयश की पिटारी। ये है ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ विधान। जो पिटारी बनकर के कौन ले गई है? मंथरा, सरस्वती। और सरस्वती ने किसे दिया है? मंथरा को। और मंथरा ने किसे दिया है? कैकेयी को। जैसे रख के पहुंची तो कैकेयी ने कहा ये क्या है? कहे बात मानोगी कि पढ़ोगी? क्योंकि सरस्वती जी ने जैसे ही वो पिटारी रखी तो जो मंद बुद्धि वाली मंथरा थी उसके अंदर जो पिटारी में था वो सब उसके मस्तिष्क में आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? सरस्वती जी की कृपा से आ गया, आ गया मस्तिष्क में। उसने कहा कि पढ़ोगी कि हमारी बात मानोगी? कैकेयी ने कहा नहीं, तेरे तूने पढ़ लिया है तो तेरी बात मान जाऊंगी। क्या है बात? मंथरा ने कहा कद्रू बिनते दीन दुख तुम्हीं कौशला दे, ओ भरत वंदि ग्रह से ये लखन राम के ने। कद्रू वनिता की कथा सुनाई। थोड़ी ही दिन बाद जेल की सलाखों के अंदर रहोगी। और भरत जैसे ही ननिहाल से आएगा कश्मीर से, वो भी कारागार में बंद कर दिया जाएगा। राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेंगी। तुम्हें जेल की सलाखों के अंदर रहना पड़ेगा, बेटे को भी। कैकेयी एकदम क्रोध में आई और कहने लगी तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी अगर इस प्रकार की भाषा तूने बोली। हट! किस प्रकार की अशुभ भाषा का प्रयोग कर रही है तू? भरत जेल के अंदर रहेगा, मैं जेल के अंदर रहूंगी। राम के राज्य में मेरा अपमान हो ही नहीं सकता है, मैं तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी। मंथरा ने कहा नहीं मानती हो तो पढ़ लो। कौन लाया है इसे? कहा सरस्वती। सरस्वती लाई है। भेजा किसने है? देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, उनके बाप ने। अच्छा लाओ। जैसे ही उस विधान को खोल के पढ़ने लगी तो श्री राम प्रकट हो गए उसमें।
और कहते हैं मैया जो इसमें लिखा है उसके अनुसार तू कार्य करना, यदि तू मुझे चाहती है तो। ये विधान मैंने ही बनाया है, माध्यम बन रही है कौन? सरस्वती और मंत्रा। लेकिन मैया ये कार्य तुझे पूरा करना है। टप टप आंसू गिरने लगे कैकेयी के और पढ़ रही है। उसमें लिखा था कि रावण की आयु मात्र 14 वर्ष शेष है। कितने वर्ष शेष है? मात्र 14 वर्ष शेष है। इसलिए तू विलंब मत कर मां। 14 वर्ष में अब 1-2 साल और गुजर जाते तो 12 साल हो जाते, आपको 4 साल गुजर जाते तो 10 साल रह जाती आयु। प्रभु राम ने कहा इतना अनाचार अत्याचार हो रहा है कि 14 वर्ष में धर्म रहेगा ही नहीं। अगर 2-4 साल तू विलंब कर लेगी तो धर्म लगड़ा लूला हो जाएगा बुरी तरह से, फिर धर्म कभी उठेगा ही नहीं, कभी चलेगा ही नहीं, वो कंडीशन हो जाएगी। इसलिए 12 साल मुझे देखते देखते हो गया, 12 वर्ष मुझे देखते देखते हो गया, लेकिन मैं सीता को देख रहा था। अब सीता की आयु 18 वर्ष की हो गई है। सीता मेरा साथ देने में सामर्थ्यवान हो गई है। मैया तू मेरा सहयोग कर, क्योंकि धर्म रो रहा है। रात को मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि जब सोने का मन करता है तो धर्म खड़ा हो जाता है और रोने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कैसे मैंने 12 साल गुजारे हैं, क्योंकि इंतजार कर रहा था कि सीता की आयु 18 वर्ष की हो जाए, तब मैं जाऊं अनाचार अत्याचार को समाप्त करने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए। और रावण की आयु 14 वर्ष रह गई है मात्र। इसलिए तू 14 वर्ष के लिए मुझे अयोध्या से बाहर भेज। लिखा किसमें था बोलो भाई? उस ब्रह्मा के विधान में। ब्रह्मा ने विधान जो बनाया वो ब्रह्म के आदेशानुसार बनाया। किसके? ब्रह्म के। और ब्रह्म कौन है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या की गोद। वो ब्रह्म ही तो है राम, जिसने लिखाया है विधान, ब्रह्मा के हाथों से लिखाया है। कैकेयी मैया ने कहा राम जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगी, तुम्हारी इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिलाऊंगी। इसलिए उसी समय कैकेयी कोप भवन की ओर गई और कोप भवन में महाराज दशरथ को आना पड़ा। अब आप एक अंतिम भाव सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण 15 मिनट का भाव है ये। इसके बाद शेष चर्चा कल करूंगा। अभी तो मुझे कल कथा कहनी है ना। अभी तो अनाउंस हुआ है कि कल महाराज हैं, क्या कह रहे हैं? 1:30 बजे से? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठाकुर जी की इच्छा है। राम की चाहे सोई, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा। आओ है, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। कल जल्दी प्रारंभ होगा तो जल्दी विश्राम हो जाएगा, है नहीं? कोई बात नहीं। अभी 15 मिनट और सुनो, नहीं तो ये कहोगे ना इंसाफी हुई हमारे साथ, समय महाराज ने कम दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा नहीं इतना तो जितना तुम चाह रहे उतना तो नहीं, लेकिन हाँ 5:30 पौने 6 बजे विश्राम हो ही जाएगा और आरती हो जाएगी। फिर 6 तो वैसे भी बज ही जाता है, कल बज गया था। आइए सुनिए मन लगा के, बहुत अच्छा प्रसंग है। किसकी इच्छा से कैकेयी गई है कोप भवन में? प्रभु राम की इच्छा से, क्योंकि उसमें विधान जो बनाया था वो प्रभु राम ने बनाया है। अब जैसे ही कोप भवन में पहुंची तो कोप भवन में पहुंचते ही कैकेयी की मना स्थिति बदल गई, आंखों में क्रोध आ गया। स्थान स्थान का प्रभाव होता है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने स्थान को जहां रहती हो रहते हो उसे बिल्कुल पूरी तरह से कोप से दूर रखो। कोप ना आने पावे इसमें। क्या ना आने पावे? कोप मानी क्रोध। हमारे घर के अंदर क्रोध ना आने पावे, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल, क्रोध से ही पाप होते हैं।
हमारे घर के अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, ऐसा वातावरण बना के चलो। और इसके लिए माताओं आपको चाहिए कि हम ऐसा वातावरण अंदर का बना के रखेंगी कि आने वाले में शांति आ जावे, आने वाले में प्रेम आ जावे, क्रोध नहीं आ जावे, प्रेम शांति, ऐसा वातावरण बना के चलना है। अयोध्या के महल का पूरा वातावरण एकदम सौहार्दपूर्ण है, लेकिन एकांत में एक भवन है, उसका नाम है कोप भवन। बस उस कोप भवन को उसने माध्यम बनाया और कनक भवन से निकल के गई और सीधा कोप भवन में पहुंच गई। और जैसे कोप भवन में पहुंची तो क्रोध आ गया, आंखें लाल हो गईं और एकदम उसने अपने केशों को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया। ये सिर के केश, नारी के, सुहागवती नारी के केश जो है बंधे हुए होना चाहिए, खुले हुए नहीं होना चाहिए। इनका जूड़ा बंधा हो, याद रखना, और सिर ढकाओ, यह है सनातन की मर्यादा। लेकिन आजकल तो हम क्या बतावें आपको, केश की तरह नहीं है। ये तो आपका एक गांव क्षेत्र से जुड़ा हुआ कस्बा है और आपके जिले का भी वातावरण एक प्रकार से क्षेत्रीय वातावरण जैसी ग्रामीण संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है। क्यों भाई, जिले का वातावरण है। लेकिन मैं विडंबना की बात कर रहा हूं, वहां जहां बड़े बड़े महानगर हैं वहां पश्चिमी कल्चर हावी बुरी तरह से हो गया, पूरी तरह से पश्चिमी कल्चर हावी हो गया। आप भाग्यवान हो कि आप जो है पुरातन संस्कृति से जुड़े हो। कोई भी बहन बेटी है तो वो भी पूरी तरह मर्यादा का ध्यान रख रही है। कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेना कि हमें वो महानगर वाला वातावरण यहां मिल जाए, ये कोशिश मत करना, बच के रहना। क्योंकि वहां सिर ढकती नहीं है महिलाएं और केस पूरी तरह से नहीं रहते हैं, कटिंग छटिंग सेटिंग। हाँ, लग जाए बुरा लग जाए, क्या हमें वोट लेने हैं कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना कि विधानसभा का? हम तो महात्मा ही रहेंगे भाई, है ना। लेकिन बात जो होगी वो सही होगी, मैं सत्य कहूंगा, सत्य कहूंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन बात जो होगी वो सत्य होगी। कभी भी सुहागवती नारी को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसके केश उसकी मर्यादा है। जितने बड़े केश हैं उतना ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और सम्मान है, सम्मान है। इसलिए केशों की मर्यादा बचा के चलो। दूसरी बात, सिंदूर की मर्यादा बचा के चलो। सिंदूर की बड़ी महिमा है, इसलिए सिंदूर ऐसा होना चाहिए जो दिखाई दे कि हां सिंदूर है, लगा हुआ है। आजकल सिंदूर भी साइड में आ गया है। ये क्या क्या तरीका है ये है? क्या शर्म लगती है कि हमारा सिंदूर कोई देख न ले। सिंदूर शगुन का प्रतीक होता है। अगर सिंदूर किसी सुहागवती नारी के मस्तक का देख लिया तो याद रखना उसके संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमें शगुन मिल गया। क्या मिल गया? शगुन मिल गया। इसलिए जब पनघट से आती थी तुम जल से भरा हुआ घट रख के, तो उस समय कोई अगर यात्रा कर रहा है तो प्रणाम करता था। क्यों? कि हमें शुभ संकेत मिल गया, हमारी यात्रा सफल हो गई, सफल हो गई। सुबह सुबह यही होता था कि नहीं? अब सुबह सुबह ये होता है कि लोग कुत्ता टहलाते हुए मिलते हैं। जो भी है हाथ में पकड़े कुत्ता टहलाता फिर रहा है? क्या तमाशा बना रखा है? अरे ये जीव जंतु हैं, हम इनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन भले आदमी कम से कम प्रदर्शन मत करो कि ब्रह्म मुहूर्त में कुत्ता टहला रहे हो। है?
और वो भी बड़ा कीमती। एक व्यक्ति तो कुत्ता सुबह, तो हमारी आदत भी सुबह घूमने की है, सुबह घूमने की आदत है, हम भी घूमने जाते हैं। तो सुबह सुबह हम घूमने गए, एक आदमी कुत्ता लेके चला आ रहा उधर से, और उसने हमको प्रणाम किया, और कुत्ते ने दोनों पंजे रख दिए छाती पर। परिचित का था वो व्यक्ति, तो उसने हमको देख करके प्रणाम किया, और वो कुत्ते ने दोनों पंजे मेरी छाती पर रख दिए, एकदम मुंह फाड़ा। मैंने कहा क्यों, ये काटता तो नहीं है? बोले कल ही खरीदा, आज पता चल जाएगा काटता है कि नहीं काटता। हमके कुत्तों के काटने का परीक्षण महात्माओं से ही शुरू करवाते हो तुम, यही तुम्हारी नीति है। देखो भाई, ये जो शुभ संकेत हैं, शगुन हैं, इनकी मर्यादा सुरक्षित करनी है। ये मत सोचो दुनिया कहां जा रही है। आष्टा नगर के लोगों, जिला सीहोर के लोगों, मध्य प्रदेश मालवांचल के लोगों, मैं इस दुनिया में संदेश राम राज्य का देना चाहता हूं, तो प्रभु से प्रार्थना है कि वो संदेश आष्टा से ही जाना चाहिए, मानस भवन से जाना चाहिए कि अब घर घर में राम राज्य हो गया है। ये संदेश मानस भवन से जाना चाहिए, क्योंकि ये महापुरुषों ने अपने त्याग तपस्या से इस भवन को तैयार किया है। ये महापुरुष का चित्र देख रहे हैं आप, शंकराचार्य जी का, इनकी तपस्या लगी हुई है यहाँ, इसलिए संदेश अच्छा जाना चाहिए, और जाएगा, पूरा विश्वास है मुझे कि जाएगा, इसमें किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है। संदेश जाएगा आष्टा के मानस भवन से, घर घर में मर्यादा का संदेश जाएगा, घर घर में राम की मर्यादा चलेगी, राम की मर्यादा चलेगी, राम की परंपरा चलेगी, घर घर में चलेगी। इसलिए ये जागृत अवस्था में ये दिव्य मानस भवन का ये रामायण का सम्मेलन, मानस सम्मेलन जागृत अवस्था में है, जागृति देने वाला है ये। तो आज कैकेयी को भवन में पहुंची, आंखें लाल हो गई, केस खुल गए, जो बंधे हुए थे वो केस खुल गए। याद रखना, इतने क्रोध से आंसू निकल रहे हैं कि कभी कभी वो आंसू सिंदूर को भी प्रभावित कर रहे हैं, समझ लेना। क्योंकि जब आंसू निकलते हैं तो धार आंसुओं की बहती है, तो हाथ का स्पर्श होता है, और वो हाथ जब सिर के ऊपर जाता है तो सिंदूर प्रभावित होता है। हमारा तिलक हो जाता है प्रभावित जब ज्यादा पसीना आता है। कभी कभी हमने इस तरह से कर लिया तो चंदन प्रभावित हो जाता है मेरा। कैकेयी का सिंदूर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि क्रोध में सिंदूर दांव पर लग जाता है। पुरुषों में यदि क्रोध आ जावे तो याद रखना, तुम्हारा कुल खानदान की मर्यादा दांव पे लग जाती है, प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती है। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया तो बोलो प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी कि नहीं, और कब प्रतिष्ठा चली जावे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है कि कब प्रतिष्ठा चली जावे। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना, कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा हम क्रोध पर नियंत्रण करें, क्रोध को ना आने दें। आप कहोगे महाराज जी आता है तो फिर बचेगा कैसे, क्योंकि अभी तो हम कथा सुन रहे हैं आपकी, अब आप चले जाओगे तब क्रोध आएगा, हम क्या करेंगे? हम बता रहे हैं क्या करें। रोज प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान के मंदिर में जाया करो और उनका दर्शन कर लिया करो। दर्शन करते ही दिन भर क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, क्योंकि परमात्मा की छवि का प्रभाव पड़ेगा। बोलो भाई, इतनी सस्ती व्यवस्था मैंने, सस्ता उपाय, सरल उपाय बता दिया कि नहीं बता दिया? अब ना जाओ तुम तो तुम्हारी गलती। सुबह स्नान करके जाओ, भगवान का दर्शन कर लो, 10 मिनट ही समय दे दो, बस वो छवि तुम भर लो अपनी आंखों में। किसकी छवि? भगवान की छवि भर लो अपनी आंखों में दर्शन करके, तो क्रोध नहीं आएगा। शाम को अपना धंधा पानी करके फिर मंदिर चले जाओ,
फिर वो छवि जो है अंदर भर लो नेत्रों में। रात्रि में भी अपने बच्चों से क्रोध नहीं करोगे तुम, याद रखना। क्यों भाई? रात्रि भी तुम्हारी शांति से गुजरेगी और दिन भी तुम्हारा शांति से गुजरेगा। उपाय क्या है कि सुबह शाम मंदिर में भगवान का दर्शन कर लिया करो, चाहे 5 मिनट का ही समय निकालो। अब बोलो इतना नहीं कर सकते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये तो मैंने उपाय बता दिया। तुम हिंदू हो, इस दर्शन करने में क्या दिक्कत है? क्यों भाई? हिंदू हो, सनातनी हो, तुम्हें दर्शन करने में शर्म आ रही है क्या? दर्शन करो, सुबह शाम करो। ये मंदिर केवल मंदिर परंपरा के निर्वाहन के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये तुम्हारे लिए बनाए गए हैं कि सुबह शाम दर्शन करो, इसलिए बनाए गए हैं। रामायण केवल मात्र साल में 5 दिन का प्रवचन हो इसके लिए ही नहीं है। रामायण घर के अंदर हो, रोज पढ़ी जानी चाहिए रामायण, सबको रामायण पढ़ना चाहिए, इसके लिए रामायण है। ये तो वार्षिकोत्सव है, वर्ष का एक उत्सव है रामायण का, जिसके मर्म की व्याख्या हो रही है। किसकी व्याख्या? मर्म की व्याख्या हो रही है। लेकिन हर रोज पढ़ना चाहिए रामायण को, इसके लिए रामायण है। तो कैकेयी को क्रोध आ गया क्योंकि कोप भवन में पहुंच गई। घर को कोप भवन नहीं बनाना है, घर को कनक भवन बनाना है, ठीक है ना? क्या बनाना है? कनक भवन। अब कहो कि राम जी ने क्यों बनवाया कोप भवन? मालूम है 9 लाख साल हो गए, नहीं 11 लाख वर्ष हो गए, 11 लाख वर्ष हो गए, तब कोप भवन की 11 लाख वर्ष पहले जरूरत पड़ी। क्यों भाई? 11 लाख वर्ष पहले जरूरत पड़ी ना कोप भवन की। लेकिन यहां हर रोज कोप भवन। शर्म करो जरा, शर्म करो जरा, शर्म करो, शर्म करो। हर रोज घर को भवन। पहले ये कभी कभी नाराज होती थी तो अलग से कोप भवन था। अब 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकानी कोप भवन। अब अलग से क्या भवन बनवाया जाए? कोप भवन। 11 लाख साल पहले कोप भवन की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि राम जी को बन जाना था, इसलिए माध्यम कोप भवन को बना लिया। लेकिन आज हर रोज हर घर कोप भवन बन जावे तो ये दुख की बात है। बोलो है दुख की बात कि नहीं? इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आज दशरथ जी को पता चला, कोप भवन में कैकेयी पहुंच गए। कहा कैकेयी तुम नाराज क्यों हो? कारण क्या है? कारण बताओ। कहीं है तू रानी ऋषानी, कहीं है तू रानी ऋषानी। कारण क्या है कि तुम नाराज हो, ऋषानी हो? कारण बताओ। कैकेयी ने कहा कारण मैं बताऊंगी, लेकिन उसका निवारण करो तो बताऊंगी। दशरथ जी ने कहा नहीं, निवारण करूंगा, निवारण करूंगा, कारण बता। कैकेयी ने कहा देन कहे मोए 2 वरदान, 2 वरदान देने के लिए कहा था। हाँ कहा था। आज मौका है, दे दो। अरे तो कनक भवन में चल, वहां दूंगा। या क्या ये अंधेरे पंधेरे में? चल वहां बढ़िया कनक भवन में। यहां आ गई तू कोप भवन में, अंधकार ही अंधकार है। कैकेयी ने कहा मांगने वाला स्थान यही सुनिश्चित है, क्योंकि कोप भवन का अर्थ यह है जब कोई नाराजगी हो जाती थी तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए कोप भवन का आधार लिया जाता था, है ना? इसके लिए कोप भवन है ये। यानी चौराहों तक घर की बात, विवाद की बात ना पहुंचे, समस्या चौराहों तक ना पहुंचे। नहीं तो आजकल तो पेपरबाजी होने लगती है, सोशल मीडिया में तो पता नहीं क्या क्या होने लगता है। मर्यादा रहनी चाहिए। इसलिए कोप भवन बना है कि कोई बात है तो वहां पहुंचो, वहीं समस्या का समाधान। अदालत तक नहीं, थाने अदालत तक नहीं जाना चाहिए विवाद। घर का विवाद यदि है तो घर में ही उसका समाधान होना चाहिए।
घर का विवाद घर में ही दूर होगा। और विवाद को दूर कौन करेगा? यदि कोई भी व्यक्ति परेशान है तो मैं कहता हूं कि रामायण को रखे और रामायण के पन्ने पलटने लग जावे। आप कहोगे महाराज फिर क्या होगा उससे? मैं एक बात कहता हूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, रामायण को पढ़ते रहना, हर रोज 2-4 दोहे पढ़ते रहना और अर्थ सहित पढ़ना। आप इस बार से निर्णय लो, अर्थ सहित पढ़ो, चाहे 2 ही दोहा पढ़ो, अर्थ ही सहित पढ़ो। क्योंकि पढ़ते चले जाते हो, अर्थ समझ में आता नहीं है तो कहते हो रामायण तो कई बार पढ़ ली, कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है महाराज, रामायण कई बार पढ़ ली है, कुछ हुआ ही नहीं है। अर्थ नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए नहीं समाधान मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? अर्थ नहीं समझ पा रहे। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो अर्थ समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है, दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई का क्या अर्थ है, हम लोग समझ लेते हैं। तुम लोग नहीं समझ पाते हो। अर्थ नीचे है। गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण में अर्थ वाली रामायण रखो, उसके नीचे अर्थ है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, कभी कभी आंसू आएंगे और वो आंसू पढ़ते पढ़ते आएंगे और वही हृदय परिवर्तन कर देंगे। और एक दिन हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो घर की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। रामायण सहारा बनेगी। कौन बनेगी? रामायण सहारा बनेगी। अर्थ सहित पढ़ो। अब मैं कह रहा हूं आस्था के मन से, मानस भवन के मन से, कि चाहे समय नहीं है 2 ही दोहा पढ़ो, लेकिन अर्थ सहित पढ़ लो। व्यापार में भी मदद मिलेगी, व्यवहार में भी मदद मिलेगी, और यदि कोई झगड़े से संघार की संभावना है उसमें भी मदद मिलेगी आपको। मैं कह रहा हूं अर्थ सहित रामायण पढ़ो, क्योंकि अर्थ नहीं समझ पा रहे हो इसलिए व्यर्थ जा रहा है सब। बोलो जा रहा है व्यर्थ कि नहीं? अर्थ समझो। अर्थ लिखा है, साधारण अर्थ भावार्थ है, लेकिन भावार्थ को ही पढ़ना चाहिए। पढ़िए। कैकेयी ने कहा कि कोप भवन में ही मांगने का सुनिश्चित स्थान है, इसलिए मैं यही मांगूंगी। अच्छा मांग लो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देखूंगे एक बर भर तही टीका, दूसर बर मांगहूं कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। भरत राजा बने और राम बन जाए। दशरथ जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। कैकेयी क्या किया तूने? राम बन जाएं और भरत राजा बने। कैकेयी भरत तो राजा बन जाएगा, राम भी समर्थन कर देगा, लेकिन राम बन जाए ये मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। तो आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था। तो कैकेयी तूने देवासुर संग्राम में मेरे प्राण बचाए, लेकिन अब तू धरती पर मेरे प्राण ले रही है। अगर मैं राम को वन भेजूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। राम बन जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे और तुझे वैधव्य मिलेगा। कैकेयी ने कहा कि आप इतने छटपटा क्यों रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा यह तो विकास है। आप राम को राजा बना रहे हैं, यह है विकास, और मैं राम को वन भेज रही हूं, यह है प्रकाश। जहां जहां राम जाएगा वहां वहां अंधकार दूर होगा। क्यों भाई? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। जहां जहां राम जाएगा, चरण पड़ेगा उसका, वहां अंधकार दूर होगा। वहां क्या होगा? वहां प्रकाश होगा। इसलिए सारी दुनिया अंधकार में है। आज सारी दुनिया अंधकार में डूब रही है,
लेकिन प्रकाश केवल राम है, इसलिए राम ही प्रकाश दे सकता है। राम जाएगा, अंधकार दूर होगा, प्रकाश आएगा। इसलिए राम को जाने दो, बन जाने दो। तो कैकेयी तू भरत के लिए राज्य क्यों मांग रही है? क्या लक्ष्मण नहीं बन सकता है राजा? क्या शत्रुघ्न नहीं बन सकता है राजा? तेरा ये मोह है अपने बेटे के प्रति है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेरे मन में मलिनता आ गई है। कैकेयी ने कहा नहीं महाराज, आप समझ नहीं रहे हो। अगर आप ठीक से मेरी बात सुन लो, समझ लो तो मैं कहूं हाँ। दशरथ जी ने कहा मैं सुनूंगा। अब इस बात को बहुत मन लगा के सुनना, ये बड़ी मर्म पूर्ण बात है। भाव पूर्ण तो है ही, लेकिन इसमें मर्म छिपे हुए हैं, इसलिए इसको सुनो। ये अंतिम बात है। कैकेयी ने कहा कि मैं, बड़ी बहन और मेरी छोटी बहन, हम तीनों बहनें एक बार बैठे थे और आपकी गोद में 4 राजकुमार थे। हाँ थे। आपने हाथ 2 के ऊपर रखा था, एक राम के ऊपर, दूसरा भरत के ऊपर। देखो कैकेयी ने पुरानी याद दिलाई है। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बह रहे। कहा महाराज याद है आपको, हम तीनों बहनें बैठी थीं और ये 4 बेटे जब दौड़े दौड़े आए तो आपने 4 को गोद में बिठाया था, लेकिन आपने एक हाथ राम के मस्तक पर रखा था और दूसरा हाथ भरत के मस्तक पर रखा था। हाँ रखा था। इसका मतलब है आप दोनों से प्रेम करते हैं, और इसका मतलब है कि आप राम और भरत से प्रेम करते तो 4 से प्रेम करते हैं। लेकिन चूंकि हाथ तो 2 ही है ना, इसलिए 2 के ऊपर आपने हाथ रख दिया। लेकिन उस समय आपने कुछ कहा था, याद है आपको? आपने क्या कहा था? ये मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा था। आपने ये कहा था, राम ये मणि है, और याद रखना कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम ऐसी मणि है कि चाहे जितने तूफान आते रहें, चाहे जितने मेघ बरसते रहें, और चाहे जितना समुद्र में अपरिमित जल हो, लेकिन मणि का अस्तित्व ना समुद्र समाप्त कर पाएगा, ना बरसते हुए मेघ समाप्त कर पाएंगे। राम को महाप्रलय भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। समझ गए हो ना? महाप्रलय भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। क्यों? ये मणि है, और मणि अगर समुद्र में भी डाल दी जाए और 1000 वर्ष बाद निकाल दी जाए तो बोलो प्रकाश देते हुए निकलेगी कि नहीं निकलेगी? प्रकाश देते हुए मणि निकलेगी। ऐसा राम रघुवंश की मणि है, इसके द्वारा ही हमारा रघुकुल प्रकाशित रहेगा। इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश, सूर्यवंश प्रकाशित रहेगा। कभी इसका अस्तित्व जो है समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब इस वंश में राम मणि बन के आ गया। क्या बन के आ गया? मणि। लेकिन ये जो भरत है ना, इसकी महिमा को भी मैं जानता हूं। क्या है इसकी महिमा? इसकी महिमा है, जानहूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे वो महीपा। जानहूं सदा भरत कुल दीपा, ये भरत हमारे कुल का दीपक है और राम कुल की मणि है। तो कैकेयी ने कहा कि अंधकार इस समय छाया हुआ है संसार में, तो राम रूपी मणि को वन में भेजो और सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। जहां जहां अंधकार होगा, राम रूपी मणि जाए, वहां वहां प्रकाश हो जाएगा। इसलिए मणि की शोभा वन में है और दीपक की शोभा भवन में है। इसलिए भरत रूपी दीपक भवन में रहे और राम रूपी मणि वन में रहे।
क्यों भाई, डिसीजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भरत जो है दीपक है, इसलिए दीपक भवन में ही रहता है। बोलो रहता है ना। और मणि तो दशरथ जी ने कहा फिर मणि की रक्षा कौन करेगा? कैकेयी ने कहा मणि की रक्षा करेगा फणी। भाई मणि की रक्षा कौन करेगा? का फणी। अच्छा सही बताओ फणी कौन है? लक्ष्मण। बोलो लक्ष्मण फणी है कि नहीं? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हरित रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। लक्ष्मण अहि है, अहि मानी सर्प, राम मणि है तो लक्ष्मण फणी है। इसलिए मणि और फणी दोनों जाएंगे। मणि और फणी। तो आप कहो सीता जी क्यों गई? सीता राम दोनों एक ही हैं। राम है वही सीता है, सीता है वही राम है। गिराए रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इसलिए यहां विशेषता दो की मानी जाएगी, मणि और फणी की। तो राम मणि है, लक्ष्मण फणी है। जब तक ये लक्ष्मण रूपी फणी रहेगा, मणि का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं रहेगा। बोलो मणि के पास फणी है और फणी के पास मणि है तो कोई छू सकता है? कोई नहीं छू सकता है। इसलिए कैकेयी ने कहा कि इन सारी बातों को छोड़ो महाराज, आप तो डिसीजन लो, राम से कह दो कि राम बन जाएं।